height of a cone is 15 cm. It is value is 1577 cube. Find the radius of the base. कि कौन तो लिखेंगे सॉल्व को जब लिखेंगे तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 यह वैल्यू ऑफ कौन तो यह दिया हुआ है यह दिया है 1570 आता है 1577 क्यूब और पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू आपको पूछ रहा है रेडियस यह वैसे लिखेंगे और यच आपका दिया हुआ है यच हाइट ऑफ कोण 15 सेमी या 15 सेमी अपॉन 3 से कैंसिल करिए 5 बाई में 3.14 इंटू आर स्क्वायर और इंटू यह क्या हो गया 5 सेमी इधर लिखेंगे 1570 सेमी क्यूब अब इस 5 से कैंसिल कीजिए यह कैंसिल कीजिएगा तो 5 3 जा और 5 1 जा 5 हो जाए यह कैंसिल हो गया इस सेमी से 3 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा तो 314 सेमी पर स्क्वायर अगर डेसिबल है तो डेसिबल हटेगा नीचे 100 होगा ये डेसिबल जो है 1 2 डिजिट के बाद है इसलिए यहाँ पर 2 0 हो गया है और आर स्क्वायर ये 314 से 340 कैंसिल हो गया इधर आ जाएगा 100 सेमी का स्क्वायर उधर हो जाएगा आर स्क्वायर तो ये आर जो है ये अंडर रूट हो जाएगा स्क्वायर का अंडर रूट बना देगा 100 सेमी का स्क्वायर तो आपका आर बराबर हो जाएगा आपका 100 बाहर आएगा तो 10 सेमी इस प्रकार रेडियस ऑफ कोण आपको मिल गया 10 सेमी फिर एक बार देख लें वैल्यू ऑफ कोण पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 पाई का मान 3.14 और फाइंड करना है एच का वैल्यू 15 सेमी 3 5 का 15 या 5 हुआ और 5 से इसको कैंसिल कर दिए 314 कर में तो ये डेसिमल हटा तो 100 हुआ है 340 से 340 कैंसिल हो गया और 100 इधर आ गया 100 सेमी स्क्वायर स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा 100 सेमी स्क्वायर तो बाहर आएगा तो आता स्क्वायर रूट होगा 10 सेमी If the value of the right circular cone height 9 semi is 48 pi semi cube, find the diameter of base. Diameter of base. Here है आपका cone, right circular cone. ये आपका height है 9 semi दिया है और radius क्या हुआ है इस पूरे को diameter बोलते हैं. पूरे को diameter कहते हैं. diameter को प्राप्त करना है तो यहाँ पर डायमीटर इज इक्वल क्वेश्चन मार्क तो आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 ये दिया हुआ है ये आपको दिया है 48 पाई सेमी क्यूब फिर पाई और आर आपको मालूम नहीं है यच आपको दिया है 9 सेमी और आर 3 से 3 का 9 और यह पाई से पाई कैंसिल हो गया और यह 3 से यह 16 कैंसिल हो गया और सेमी से यह 3 से 2 हो जाएगा 16 सेमी का स्क्वायर उधर सब कट गया फिर देख लीजिए अब 3 का 9 3 का 9 3 होगा तो 3 से इस 48 कट जाएगा बीच में इक्वल होने के कारण ये 16 हो गया और पाई से पाई कैंसिल सेमी से ये क्यू था वो 2 हो जाएगा तो 16 सेमी स्क्वायर उधर आर स्क्वायर हो जाएगा तो आपको यह आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा 16 सेमी का स्क्वायर तो आर स्क्वायर तो 16 बाहर आता तो 4 सेमी तब आपको रेडियस 4 सेमी है डायमीटर डायमीटर रेडियस का जो गुना होता है अर्थात 8 सेमी डायमीटर जब रेडियस 4 सेमी है तो डायमीटर 8 सेमी फीट टॉप डायमीटर 3.5 मीटर और 12 मीटर डीप व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ किलोलीटर मैंने यहाँ एक शंक्वाकार टिप टॉप है इसमें वाटर रख देंगे इसका डायमीटर दिया है और हाइट दिया है आप देखा जाए यह डायमीटर दिया है यह लिखेंगे डायमीटर दिया है आपका 3.5 मीटर अब यहाँ ध्यान देंगे
अक्सर स्टूडेंट को डेसिबल से प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ डेसिबल आप आउट कर लीजिए। 3.5 है तो 35/10 कर लीजिए। यह डेसिबल हटा है, इसीलिए 10 आया। मीटर अब 5 सेकेंड से कीजिए। 5 टू द 10 और 5 7 द 35, 7/2 मीटर हो गया, डायमीटर है। और रेडियस जो होता है वह रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। देखिए डायमीटर अपन 2, डायमीटर 7/2 मीटर अपन 2, 7 है नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा मीटर। यह आपका रेडियस मिल गया। और हाइट भी दिया है, हाइट आपको दिया है यह चीज़ पर आपका हाइट दिया कितना, मैंने हाइट मतलब डीप हाइट बोले तो यहाँ पर डीप यह दिया कितना 12 मीटर। 12 मीटर वैल्यू आपको पाई आर स्क्वायर चपान 3, तो पाई का 22/7 और नीचे आपका 3 है। और आर का वैल्यू आया है 7/4 मीटर का स्क्वायर। और यह आपका है 12 मीटर, यह 12 मीटर है। यह उसके बाद 3 से कैंसिल कर दीजिए 4 बार में, तो 22/7 यह जो होगा स्क्वायर 7/4 और यह 4 ये मीटर स्क्वायर है। यह मीटर पर क्यू हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब आराम से 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे और 2 से यह कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो 11 × 7/2 मीटर पर क्यू। तो यह इसमें मल्टीप्लाइंग 77/2 मीटर पर क्यू। और यह 2 से डिवीजन करेंगे तो 38.8 मीटर पर क्यू। आपको मीटर पर क्यू को ही बोलते हैं कि 38.5 किलोमीटर। मीटर पर क्यू को ही किलोमीटर बोलते हैं। वैल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेमी क्यूब, अर्थात एक शंकु का आयतन दिया 9856 सेमी क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेमी और उसका जो व्यास है डायमीटर वह 28 सेमी है। अर्थात यहाँ आपका राइट सर्कुलर कोन हो गया, इसी को डायमीटर बोलते हैं। पूरा जो है आपको डायमीटर है। यह दिया हुआ है 28 सेमी, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर बोलते हैं। ये नीचे लिख दिया गया है, मतलब इसी को लिखा गया, ये जो दिख रहा है इसी को लिखा है डायमीटर। और बड़ा हाइट आपको कोण प्राप्त करना है। हाइट मतलब यह ऊंचाई आपको प्राप्त करना है। लिखेंगे डायमीटर आप कोण या राइट सर्कल कोण 28 सेमी। रेडियस डायमीटर का आधा को बोलते हैं, हाफ को, तो रेडियस आर बराबर 14 सेमी। और दिया हुआ है वैल्यूम ऑफ कोण या राइट सर्कुलर कोण पाई आर स्क्वायर या 4/3 होता है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 9856 सेमी क्यूब, 22/7। आर आपके जगह पर आ गया कितना 14 सेमी स्क्वायर। और यह जो आपका मालूम नहीं है और 3। अब उसके बाद आप 11 के टेबल पढ़ेंगे। 11 टू द 22, 11 जब आप टेबल पढ़ेंगे तो 11 8 जा 88, 10 और 5 11 में 105। फिर 11 टेबल पढ़ेंगे तो 9 बार में और फिर 11 6 बार में, इससे कट गया। मैंने आप इस 11 का पढ़ा पढ़ेंगे 11 × 22, 11 × 88 10 और 10 × 5 105, 11 × 99 6 6 11 से कुछ। यह आपका इतना बचा, इधर कितना 896 सेमी क्यूब। यह 2/7 यह हो गया 14 सेमी अपन, फिर 14 सेमी 2 बार और सेमी का स्क्वायर और नीचे यह 3 और इंटू एच। अब ये 7 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 96 यह सेमी स्क्वायर से 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली सेमी बचेगा। इधर 2 2 जा
4 into 14 into L। अब इससे 4 से कैंसिल कीजिए, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 टू 2 टू 4 से भी 14 इंटू L। इससे काटिए, या 14 से कैंसिल हो गया तो 14 या 14 हो गया, 14 41 जा 14 8 और 14 6 जा 84, अर्थात यह इसका हो गया 67। और इधर 3 भी है नीचे, यह 3 जो है यह आप 3 कर लेंगे और उसके बाद ये 3 इधर आ जाएगा और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 हो जाएगा। ये आपका चलिए L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H आया है 48 सेमी का स्क्वायर और R आया है आपका 14 सेमी का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 सेमी का स्क्वायर होगा। अब 48 का स्क्वायर कर लेंगे तो यार 2304 सेमी स्क्वायर। इसका 2 बार स्क्वायर करेंगे कितना होगा, इसका इतना, इन दोनों को 8 कर देंगे, या ये दोनों 8 करेंगे तो 2500 सेमी स्क्वायर होगा। L स्क्वायर अंदर 25 सेमी स्क्वायर और L इसको बाहर निकालने का सबसे बेहतर तरीका है 2 0 है तो 1 0 और 25 है तो 5 सेमी का स्क्वायर से, या आपको याद नहीं सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल 22/7 आर का 14 सेमी, यल आया 15 सेमी। तो ये 7 से 2 बार में कैंसिल हो गया, या 22 टू जा 44 इंटू 50 सेमी का स्क्वायर 0 5 4 जा 0 5 4 जा 22 2200 सेमी स्क्वायर आपको यह तीसरा आंसर मिल गया। कर्व सरफेस एरिया एक बार फिर देख ले, पाई आर एल पाई 22/7 आर 14 एल 15, ये 2 से कैंसिल कीजिए, 7 टू जा आपका 14 हो जाएगा, 22 टू जा 44 और इंटू 50 सेमी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200। A right triangle ABC, side 5 semi, 12 semi, and 13 semi. Is revolved about the side 12 semi. Find value of the solid so obtained. अर्थात यह राइट ट्रायंगल है ABC, यह राइट यह ट्रायंगल आपका बन गया ABC, यह 5 सेमी, यह 12 सेमी और यह 30 सेमी। कह रहा है राइट ट्रायंगल ABC साइड 5 सेमी तो यह 5 हो गया, 12 सेमी तो 12 हो गया और 13 सेमी तो 13 सेमी हो गया। रिवोल्ट अर्थात इसको ऐसे, रिवोल्ट का मतलब होता है इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे कितना 12 सेमी वाला साइड से, तो 12 सेमी साइड को ऐसे कर दिया जा रहा है। तो यह आपका हो गया 12 सेमी साइड से ऐसे घुमा दिया गया, तो यह 13 है तो भी 13 सेमी, ये भी आपका 5 सेमी। अब कर इससे जो भी ऑब्टेन हुआ है, प्राप्त हुआ है, उसका वैल्यूम चाहिए। फाइंड द वैल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन, जो प्राप्त किया, तो जो ऑब्टेन हुआ है वो आपका कौन है, हम कह रहे हैं कि वैल्यूम ऑफ द ऑब्टेन लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन अर्थात जो प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है, कोण प्राप्त हुआ है, तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर H अपॉन 3। इसमें आर जो होगा यह हो गया कितना 5 सेमी और H जो आपका हो गया यह 12 सेमी और L जो आपका हो गया यह 13 सेमी। तो ये आपका
पाई का आने देते हैं। आर का वैल्यू है 5 सेमी का स्क्वायर और एच का वैल्यू है आपका 12 सेमी और आपका 3 से यह कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12, पाई की वैल्यू 3.14 और यह 5 सेमी का स्क्वायर 25 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा और यह 4 सेमी और 3.14 यह 25 4 जा 100 सेमी क्यूब और यह 20 से ये डेसिमल चेंज हो जाएगा, हट जाएगा 3 से 14 और तो 314 सेमी क्यूब आपका ऑप्टेन और वैल्यू आपका ऑप्टेन सॉलिड ऑप्टेन पूर्ण करने के इस तरह आप क्या समझ लें। यह राइट ट्रायंगल है 13 सेमी 5 सेमी 12 सेमी। ये बोला 12 सेमी से रिवोल्व करना है अर्थात रिवोल्व का मतलब होता है या ऐसे घुमाना है। तो यह ऐसा जो फिगर बना वो आपका राइट सर्कुलर कोन का बना जिसकी रेडियस 5 सेमी, हाइट 12 सेमी और आपका स्लेंट हाइट 30 सेमी। तो चूंकि स्लेंट हाइट का कोई यूज नहीं हो रहा क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू का फार्मूला पाई है जिसका नेचर पाई होता है, इसलिए स्लेंट हाइट का कोई मतलब नहीं है और बाकी रेडियस और हाइट से हमने वैल्यू बनाई। यह आपका राइट क्या आपका राइट ट्रायंगल है ABC 13 सेमी 12 सेमी और 5 सेमी। अब की बार बोल रहा है क्वेश्चन रिवॉल्व अबाउट साइड 5 सेमी। यह लिख रहा है रिवॉल्व अबाउट 5 सेमी अर्थात यह जो 5 सेमी है यहाँ से आपको ऐसे घुमाना है। तो इससे जो बना वो भी आपका शंकु ही बना, वैसे ही शंकु बना है यह शंकु बना। तो आप इसकी यह जो रेडियस हुआ यह हाइट जो होगा यह हो गया 5 सेमी और रेडियस हो गया यह आपका 12 सेमी और स्लैंट हाइट हो गया आपका 13 सेमी। ये आपको पूछ रहा है वैल्यू आपका सॉलिड ऑप्टेन जो हुआ है क्या हुआ है कोण। तो कोण का क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। तो पाई और आर यहाँ पर आपका 12 सेमी है। 12 सेमी का स्क्वायर और एच आपका है 5 सेमी और अपॉन 3। तो पाई या 12 सेमी इंटू 12 सेमी इंटू 5 सेमी अपॉन 3। तो 3 4 जा ये हो गया पाई और यहाँ देखा जाए ये आपको 12 5 का 16 यह 16 हो जाएगा। 12 5 का 16 सेमी क्यूब और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 245 सेमी क्यूब। यह आपका अब वैल्यू हो गया। आप देख लें यह आपका राइट ट्रायंगल था। अब इस राइट ट्रायंगल को हमने 5 सेमी से इसको घुमाया जिससे इसका हाइट 5 सेमी हो गया, रेडियस 12 सेमी हो गया। रेडियस 12 इंटू 12 तो 3 4 जा 12 और ये 12 5 जा 60 और 60 4 जा 245 सेमी।